लाहौर के निजी कॉलेज स्टूडेंट ने पेट्रोल महंगा होने पर किराया बचाने के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार कर ली जो एक चार्ज पर पूरा हफ्ता चलती है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल की चार्जिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। आपकी बिजली आए या ना आए, पेट्रोल मिले या ना मिले, महंगा मिले, कुछ भी हो जाए, आपका सफर नहीं रुकेगा। तो अली रजा साहब से जानते हैं इन्होंने ये साइकिल किस तरह तैयार किया है। पहले आइडिया सोचा कि मैंने साइकिल बनानी है तो इलेक्ट्रिक साइकिल बनानी है। सही। तो उसके लिए हमने पहले स्केचिंग की, तो फिर इसके जो बेसिक चीज़ थी तो हमने ये मैं मार्केट गया हूँ और मार्केट से मैंने एक अच्छी कंपनी की साइकिल उठाई है जी। और जो ऑलरेडी थी ना लोकल में, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इलेक्ट्रिक बनाना है तो मैं इसमें चीज़ें कहाँ पे इंस्टॉल करूँ, मतलब बैटरी और मोटर में कहाँ पे लगाऊँ। सही है। तो फिर मैंने रिसर्च की तो उसमें मुझे एक चीज़ मिली कि हम क्यों ना हम हब मोटर लगाएं, और हब मोटर लिए और बैटरीज लिए और फिर हमने बैटरीज नीचे वाली जो साइकिल की नीचे ट्यूब है वहाँ पे इंस्टॉल किया हमने। और जो बैटरी पैक जो लोकल साइकिल्स में आ रही वो क्यूबिकल शेप में होती है, जो डिज़ाइन से ऑड होती है, तो हमने आपके बैटरी पैक को भी डिज़ाइन किया और उसको एलोंगेट किया ताकि वो डिज़ाइन में आए। मोटर इंस्टॉल हो गया, बैटरी, तो फिर मोटर को ऑन करने के लिए चाबी है। चाबी अगर आपके पास है तो सही, अगर नहीं है तो वहाँ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ से ये ऑन होती है और ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, आप जगह पे खड़े आप एक्सीलेट दें और आप पेडल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मतलब दूसरा ये है कि हमने इसमें हाइड्रोलिक्स ब्रेक डाले हैं सेफ्टी के लिए, जो कि नॉर्मल साइकिल्स में नहीं होती। फ्रंट में है कि बैक? ये दोनों हाइड्रोलिक्स है, फ्रंट एंड बैक। और ये बहुत सूटेबल है, मतलब बहुत कंट्रोलेबल है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है तो वो इन्हीं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की सारी कंट्रोल होती है। अगर आपकी बैटरी चार्ज खत्म है तो इसमें पीछे गेयर्स भी है, 7 गेयर्स है। फ्रंट में एक ही गेयर है, पीछे 7 गेयर्स है, जो अगर आपको ना अगर स्टीप पे चलना तो आपको हेल्प करेगी, मतलब वो आसानी से आप चला सकते हैं, मतलब अगर आपकी मोटर नहीं चल रही मतलब। और ये वापडा की बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा ये रिजनरेट भी करती है पावर मोटर, यानी अगर आप चला रहे हैं तो ये रिजनरेट भी करती है पावर, जो आपको एक्स्ट्रा माइलेज में हेल्प देती है। आपने बेसिकली फार्मूला क्या लगाया इसमें कि ऑटो ही रिचार्ज हो जाए? जी, इसमें ये सारा कमाल इस मोटर का है। ये किनेटिक मोटर, मतलब ये अगर आप चार्जिंग खत्म हो गई, मोटर ऑन है, आप पेडल दबाएं और उससे वो रिचार्ज होती है, मतलब वो मोटर दोबारा बैटरीज को रिचार्ज करती है, जो आपको एक्स्ट्रा माइलेज में हेल्प देती है। मतलब 250 वॉट की मोटर लगी है और 10 एम्पियर की बैटरी लगी है, जो 36 वोल्ट आउटपुट देती है, जो वन टाइम चार्ज पे आपको 30 किलोमीटर तक रेंज देती है। और ये चार्ज 3 से 4 घंटों में चार्ज होती है। और इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन विद पेडल आप इसकी स्पीड एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 40 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। चार्जिंग अगर करना चाहे तो किस तरह चार्जिंग की जाती है? जी, इसका एडॉप्टर आप एडॉप्टर से लगाएं। कहाँ पे लगेगा? ये यहाँ से ये एडॉप्टर के लिए हमने दिए हैं और आप यहाँ पे लगाएं और डायरेक्ट वापडा की बिजली में लगाएं, वहाँ से भी चार्ज। और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर है, लेकिन विद पेडल आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 40 किलोमीटर 45 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप लाजमी हेलमेट पहनें, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है एक नॉर्मल बाइक से। पूरा चार्ज पे इसका 1 यूनिट आएगा। और दूसरा ये कि वन टाइम चार्ज पे 30 किलोमीटर तक रेंज देगी। ठीक है, रफ्तार भी इसकी ये और रफ्तार भी इसकी 30 एवरेज भी है। हाँ, एवरेज भी है, लेकिन रफ्तार इसका आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये 30 किलोमीटर पे चल रहे हैं, अगर आप पेडल साथ दबा रहे हैं तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है, मतलब 40 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। कितना आपने पैडल चलाना होगा जिससे ये ऑटो रिचार्ज होगी, और फिर कितने किलोमीटर तक ये साइकिल जा सकती है विदाउट मूविंग पेडल्स? विदाउट मूविंग पेडल्स ये अगर फुली चार्ज है 30 किलोमीटर आप बगैर पेडल के चलाएं मोटर पे। अगर आप विद मोटर पेडल भी दबा रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा माइलेज में हेल्प देगी, क्योंकि वो रिजनरेट करती है पावर, वो आपको 3 से 4 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा माइलेज दे देती है। इस साइकिल का वेट कितना है और इस पर कितना वेट ये साइकिल कैरी कर सकती है? वेट इसकी 16 kg से अबाव है। और दूसरी ये कि इस पे ना 80-85 प्लस kg वाला वो पर्सन बैठ सकता है और राइड कर सकते हैं। अली भाई, मार्केट में कई लोगों ने इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार किया है, आपकी साइकिल में ऐसा क्या खास बात है जो आप समझते हैं कि जो आपने ही इनपुट दिया इसमें? जी, इस पे मैंने बहुत सोचा है कि नहीं क्या बात होनी चाहिए। तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन बहुत होता है, तो इसके लिए हमने, अगर आप चार्ज नहीं कर सकते वापडा की बिजली से तो रिजनरेट मोटर है इसमें। आपकी जो पेडल की एनर्जी है वो रिजनरेट होकर आपको बैटरी पे चली जाएगी, तो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। ये एक नई बात है। दूसरी बात यह है कि जो बैटरी पैक का था, अगर बैटरी की लाइफ टाइम 4 साल है, जो दूसरी साइकिलों में वेदर कंडीशन से इफेक्ट करता तो कि उसकी लाइफ टाइम कम आती, तो ये पूरी 4 साल आपको देगी, क्योंकि वो पूरी सेव की है हमने, प्रोटेक्ट की है वेदर से। ठीक है। दूसरी ये कि हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स डाले हैं जो कि लोकल साइकिल्स में नहीं होती, और एक LED लाइट लगाई है
जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल जो लोकल मार्केट में जो बन रहे हैं उनमें भी नहीं। अच्छा, इस साइकिल में आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या किया है, मतलब पब्लिक इस साइकिल को क्यों ले? इसमें मैंने सोचा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है। ये नॉर्मली जो लोकल मार्केट में जो साइकिल बिक रही है वो 1 लाख से अबव है, इसकी प्राइस हमने 1 लाख रखी है ताकि इसको ना मीडियम क्लास वाले लोग भी ले लें और हर किसी के लिए हमने अवेलेबल किया हमने, हर कोई ले सकता है क्योंकि जो इंपोर्ट होकर जो साइकिल आ रही है वो उनकी प्राइस 1 लाख से लेके तो 16-18 लाख तक जाती है जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो हम ये 1 लाख में दे रहे हैं। मतलब ये आम पब्लिक के लिए सबसे बड़ी बात है। मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी? टारगेट ऑडियंस मेरी इसमें स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ के है, स्कूल के है, जो ऑफिस वर्कर्स है जिनकी ऑफिस या यूनिवर्सिटी एवरेज डिस्टेंस मतलब 12 किलोमीटर पे है, तो वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो शौक रखते हैं, हॉबीज़ है, वो भी ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल बस ये मुकम्मल जो यंग जनरेशन वो उनके लिए है बस। ये साइकिल आपने ओवरऑल कितने अरसे में तैयार किया? ये हमारा तो दो महीने में, 2 महीने में ओवरऑल 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन हमने 2 महीने में कंप्लीट किया। इसकी तैयारी में जितना भी आपका खर्चा है आपने बताया, तो वो आपने खर्चा किस तरह अरेंज किया? दरअसल एक मुझे स्पॉन्सर मिला, उसने हेल्प किया और बाकी मैंने खुद किया, और जिसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट में जो बनाने में मुझे आसानी हुई है। और अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी ज़िंदगी में। आप लोग आसानी से जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफिस जाएँ आराम से, और 1 यूनिट से भी कम चार्ज लेती है और आपके लिए बहुत पैसे की बचत होगी इसमें। आपकी अपनी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है इस साइकिल को चलाते हुए? बहुत आसान हुई है क्योंकि हमारा हॉस्टल यूनिवर्सिटी से दूर है 3-4 किलोमीटर, तो जो मेरा किराया था रिक्शे का तो वो भी सेव हो रहा है कि पिछले 2-3 वीक से मैं इसी साइकिल पे आ रहा हूँ, तो वो पैसे मेरे बच रहे हैं। और दूसरा है कि मैं वहाँ से इजीली चार्ज करता हूँ और मैं आराम से आता हूँ और आराम से चला जाता हूँ।